आना स्वाभाविक बात होता है। आप लोग वैष्णव फैमिली में जन्मे हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गिरिराज जी भी जाते रहते हैं, तो अब बच्चे को भी लेकर के जाइए। रात में सोते समय उसको दुनिया भर की कहानियां ना सुना करके श्री गिरिराज जी की सुंदर कहानियां पहले माताजी पिताजी स्वयं सुने और फिर बच्चों को सुनावें कि एक बार की बात थी, इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने ऐसे मेघमालाओं को आज्ञा की, तब छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी की महिमा बताओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाओ। रात्रि में बच्चों को सुनाते समय ठाकुर जी की लीला ही सुनाइए और सुबह उठा करके बच्चों से माता पिता दादी दादा अपनी सेवा कराओ, ठाकुर जी की सेवा बाद में। मैं कई बार घरों में जाता हूं तो बच्चे को बुला करके सब लोग कहते हैं महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। नहीं, गायत्री मंत्र मत याद कराइए उसको। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा ये 12-13 साल के बाद आ जाएगी बच्चों को अपने आप। उससे पहले संस्कार दिलाने चाहिए, जिसमें संस्कार सबसे पहले आते हैं। दे शुड नो दैट हाउ टू टच द फीट्स ऑफ आवर एल्डर वंस, कैसे उनके पैर छूने हैं, कैसे उनको प्रणाम करना है, ये उनको आना चाहिए। कभी कभी बच्चों को बुलाया कि बोले इधर आओ, बोले क्या करे, बोले पैर दबाओ, चलो हमारे बैठो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से, छोटे छोटे हाथ से पैर दबाओ, अपनी सेवा सिखाओ। आज मैं सुबह के सत्र में यहां पीछे ही वृद्धाश्रम बना है, उसमें आया था और मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा था मैं वहां देख करके। और जैसे हमारे वहां सब बताए जा रहे थे, कईयों के बच्चे आते नहीं हैं, कईयों के बच्चों को फोन किया जाता है कि आपके माता पिता मरणासन स्थिति में हैं, तो वो कहते हैं हम पर टाइम नहीं है, हम पैसे भिजवा देते हैं, आप उनका संस्कार कर दो। उन माता पिताओं को देख करके मन में भाव आ रहा था कि ये लोग क्या सोचते होंगे। हमने जन्म लिया, बड़े हुए, विवाह किया, पैसे कमाए, बच्चे पैदा हुए, उनकी परवरिश का पूरा ध्यान रखा, किस लिए? इसलिए कि एक दिन हमको छोड़ दें और हमारे मृत्यु काल में भी कह दें कि चलो पैसे भिजवा देते हैं, करवा देना आप। बहुत कष्टदायी था। मैं तो रुक ही नहीं पा रहा था ज्यादा देर। मैंने कहा मेरे को ले चलो बस, अब मैं ज्यादा देर कैसे रुकूं। उन माता पिताओं के चेहरे पर अच्छा फैसिलिटीज कितनी भी दे दो, बच्चे नहीं है तो क्या है। कई वो भैया बता रहे थे बैठे हैं कि कई बार कईयों के बच्चे सालों साल से नहीं आए तो माता पिता हम उनकी याददाश्त ऐसी हो जाती है, वो हमको ही पुत्र मान करके प्यार करने लगते हैं, अपने बेटे के नाम से हमको बुलाने लगते हैं। इसी कारण से आज की डेट में सबसे ज्यादा पितृ दोष लगता है हम लोगों को। दैव दोष नहीं है, इष्ट दोष नहीं है, पितृ दोष है। जिनके माता पिता अपने पुत्र के, पुत्री के, परिवार के इन प्रकार के व्यवहार के कारण अपने अंतिम समय का दर्शन करते हैं और वो बालक उनका स्मरण तक नहीं करते, ऐसे माता पिता की मृत्यु, ठाकुर जी तो उनको मुक्ति करते हैं, उनका क्या दोष की संतान ऐसी है, पर उन बालकों को पितृ दोष लगता है। और पितृ दोष बहुत खतरनाक होता है। कोई काम नहीं बन पाएंगे, आप पे धन बहुत होगा, आप पे गाड़ियां खूब खड़ी होंगी, बड़े बंगलों में रहते होंगे, लेकिन सबकी मति खराब हो जाएगी, सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि का विकास होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके वही धन, वही गाड़ियां, वही बंगला सर्वनाश की ओर ले जाता है पितृ दोष के कारण। इसीलिए फिर जीवन में बहुत सारी अड़चने आने लगती हैं। तो हमारी बस यही प्रार्थना है, गिरिराज जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो आप हमारी कथा सुनवाओगे तो शायद हो सकता है उसको समझ में नहीं आवे, लेकिन हाँ, भारत में तो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, पर यहाँ के बच्चों को हिंदी की दिक्कत है। तो आप हमारी कथा सुनो, लीलाएं सुन के इंग्लिश में बच्चों को सुनाओ और प्रयास तो करो कि उनको हिंदी सिखाई जाए, नहीं तो इंग्लिश में ही सुनाओ। और उनको सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने से अच्छा, लिटिल स्टार सुनाने से अच्छा, जॉनी जॉनी आदि सुनाने से अच्छा ठाकुर जी सुनाओ, ठाकुर जी के भाव सुनाओ। उसको इतना उत्सुक बना दो कि एक दिन वो खुद ही आपसे कहने लगे, आई वांट टू सी गिरिराज जी, आई वांट टू गो टू वृंदावन, आई वांट टू सी हाउ यमुना जी इज, आई वांट टू नो हु इज राधा रमन लाल, हु इज बांके बिहारी जी। वो खुद कहे तब लेके आप कहेंगे ऐसी कोई उदाहरण है? हाँ है। ऐसे ही जिनका ये प्रश्न है, अपने बच्चे को आप कोई भी लीला कथा सुनाते रहिए। और जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, ऐसे ही होमवर्क दो। रात में जो कथा सुनाई बच्चे से बोलना, कल जब स्कूल से आओगे तो मैं पूछूंगी ठाकुर जी के भैया कौन है, ठाकुर जी के माता जी कौन है, या जो भी लीला सुनाओ उसके होमवर्क बच्चे को देना शुरू करो। ऐसे बच्चे के साथ में, लीलाओं के साथ में खेलो और अपने चरण सेवा कराओ, माता पिता दादी दादा नानी नाना की सेवा कराओ। बच्चों में अपने आप संस्कार आने लगेंगे। यही एक तरीका है संस्कारों का।
महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण हुआ है, सब लोग गाओ। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छा, आप में से जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर करो ने। ये तो भैया डरबन वालों का क्या होगा। ये देखो जगन्नाथ जी आए भी हैं आज कथा, एक बहन बना के लाई है जगन्नाथ जी को, भिजवा दो मंच पे। हाँ, ऊपर भिजवा दीजिए। सब लोग गाओ मेरे साथ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे कि यदि कथा के बीच में अपने आप किसी की याद आ जाए तो समझो वो कथा में आए हैं। अब ये प्रश्न किया किसी बहन ने अपने बच्चे के लिए और जगन्नाथ जी की याद आ गई। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी वहां बैठे थे। बोले मैं आया हूं, मेरी याद करो, मेरे बारे में गाओ। सब लोग गाओ, मेरे पीछे गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ। जगन्नाथ। जो मंदिर में उस दिन हम आए थे तो आप लोग सब कीर्तन कर रहे थे, ये वाला कीर्तन भी गाया कीजिए, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। और मुद्रा बना के गाओ। जगन्नाथ जी कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े, ऐसे खड़े हो जाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हाँ, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले
बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, हाँ मेरे बिगड़े काज प्रभु आप संभाले, मेरे बिगड़े काज प्रभु आप संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ।